नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान। सीजीपीएससी मेंस होने वाला है जून में और इसके लिए आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें पेपर 7 में कुछ मदद चाहिए। तो पेपर 7 का पार्ट 1 जिसमें सब सेक्शन सोशल एंड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, इस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि टॉपिक बहुत इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, सोशल एंड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन। इसका मतलब हुआ सामाजिक और महत्वपूर्ण विधायन के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। तो ये जब सामाजिक विधायन की आप बात करते हैं तो समाज के उत्थान के लिए जो विधायन बनाए जाते हैं उसके बारे में इस सेक्शन में डील किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर पाएंगे सिलेबस को। जैसे एक इंडिविजुअल के लिए लिया गया कानून और एक समाज के लिए बनाया गया कानून। जैसे एग्जांपल की बात करें हम कि आरटीआई यदि आपसे पूछा है या फिर आईटी एक्ट पूछा है या करप्शन पे एक्ट पूछा है या फिर पर्यावरण पर पूछा है तो डेफिनेटली ये समाज के दृष्टिकोण से पूछा है। और वहीं पर एसटी एससी एट्रोसिटीज की बात होती है या महिला घरेलू उत्पीड़न की बात होती है तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअल एक्ट के बारे में बातचीत हो रही है। सिविल राइट्स के बारे में हो रहा है यदि मुद्दा डिस्कस किया गया तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअल। तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक सोशल एस्पेक्ट्स या इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जो बातचीत की। दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपको पढ़ना आसान होगा। तो आपको करना क्या है कि पहले तो इस सिलेबस की इंपॉर्टेंस को समझिए क्यों दिया गया है। आप देखेंगे कि जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए ऐसे तो अथाह है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की बात करें, सामाजिक विधान बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से 7-8 को ही अलग से लेकर आपको समझाया गया ताकि मिनिमम लेवल पर बातचीत हो सके। इसमें आप देखेंगे टॉपिक इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, सोशल लेजिस्लेशन एज ए फॉर्म ऑफ मीन्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सामाजिक सुधार या सामाजिक रूपांतरण के तौर पर इस तरह के सामाजिक विधायन की भूमिका क्या होती है, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। चूंकि ये सिलेबस नया है, 2018 में ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा कि अभी चूंकि एक साल ही हुआ है और एक साल में सारे टॉपिक से तो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो इस साल इनके पास ढेर सारे नए टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, अब जैसे यहाँ से इन्होंने एक्ट पर बात करनी शुरू की है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1993, प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू फीमेल, सीआरपीसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ, मतलब इंडियन पीनल कोड और भारतीय संविधान में महिलाओं को किस तरह की सुरक्षा दी गई, इस पर भी बातचीत की गई है। देन इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस पर जो कानून बना हुआ है उसके प्रतिषेध को लेकर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज प्रोटेक्शन लॉ, देन राइट टू इन्फॉर्मेशन, देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट में करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988, मतलब भ्रष्टाचार रोधी प्रतिषेध अधिनियम 1988 पूछा गया। तो आप जैसा कि मैंने डिवाइड किया कि व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, तो दो पार्ट में आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। हालांकि और भी अधिनियम थे, जैसे पॉक्सो एक्ट है बच्चों पर या यौन अपराध से संबंधित, तो उसको इसमें नहीं लिया गया, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि करंट में इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। हालांकि यदि फिक्स सिलेबस की बात करें तो इतना है। तो दोस्तों इस पे आपको मोटी मोटी कानून की किताबें नहीं पढ़नी है और न ही बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम उस एक्ट का डिटेल आपके पास होना चाहिए। सपोज जितने भी एक्ट्स हैं तो वो कब आए, कब पास हुआ और उनमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कितने होने चाहिए। यदि इस बात की गणना की जाए तो 175 शब्द वाला जो आंसर है वो टॉपिक 1 और 3 से आता है, तो यहाँ से चांसेस हैं 175 आ सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा इनमें से कौन से टॉपिक 175 वाले हैं, किस सेक्शन से 175 वाला पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट तौर पर ये जो टॉपिक होगा इसमें आपको लॉन्ग आंसर प्लान करना चाहिए। अब आप 10-12 प्रोविजंस भी याद रखते हैं सभी एक्ट्स में, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काफ़ी है। और इन सभी को एक जगह करने का मकसद यही है कि मिनिमम जो प्रोविज़न है वो आपको याद हो जाए। जो न्यूनतम प्रावधान जो आपको डालने हैं, जैसे मान लो हम आईटी एक्ट की बात करें तो आईटी एक्ट में इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, क्योंकि सब आपको याद नहीं होगा। पूरा कानून पढ़ने का मतलब है वो बहुत बड़ा कानून लिखा गया है, सब तो याद नहीं होगा। क्लियर है? तो जो मोटे मोटे तौर पर हैं उनको पढ़ा जा सकता है, उसमें आप छांट नहीं सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि छांटने का मतलब यही हुआ कि आप कानून की किताबें पढ़ रहे हैं मोटी मोटी, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, वो संभव नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट के स्तर पर ही आपसे सवाल किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट ये है
कि इन सभी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना। तो जितने भी संशोधन हुए हैं उन संशोधनों को आपको देख लेना है कि वर्तमान में कोई बातचीत तो नहीं हो रही है, किसी कानून पर विशेष कोई बातचीत हो रही है तो उन संशोधनों को इस वर्ष के लिए पहले पढ़ लीजिए। बाकी हर एक्ट का बेसिक प्रोविजन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या इन परिवर्तनों से, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आरटीआई में संशोधन किए गए तो पुराना वाला और नया वाला आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन पता होना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉबैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी, और ऐसे राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक को 3-4 जगह के लिए आप तैयार कर सकते हैं। और जो करंट में जो जुड़े हुए हैं जैसे एट्रोसिटीज एक्ट है तो उसमें भी संशोधन हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आईटी एक्ट पर बात हो गई हमारी, करप्शन पर बात हो रही है, करप्शन लेना देना दोनों पर एक संशोधन किया गया है और कुछ प्रावधानों को बदला गया है, जो आने वाले दिनों में और भी वीडियोस में आप देख पाएंगे। आपको आंसर राइटिंग पर जब बातचीत होगी या टॉपिक वाइज जब बातचीत होगी तो उसमें आप देख पाएंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सीजीपीएससी में हर टॉपिक पर कोई किताबें पब्लिश नहीं हुए हैं, ज़्यादातर कोचिंग के द्वारा ही इन किताबों को रिलीज़ किया जा रहा है मार्केट में। तो आप उस तरह की व्यवस्था देख सकते हैं, जिस कोचिंग की किताब आपको अच्छी लगती है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी को कॉमन पढ़ना है। इसमें इनोवेशन क्या हो सकता है? इनोवेशन ये हो सकता है कि आप जब भी आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखने के दौरान इनोवेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज सबको मिनिमम लेवल पर तो एक्ट पढ़ना है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये पेपर मेरा मानना है काफ़ी स्कोरिंग है। पेपर 7 में अमूमन छात्रों को कम नंबर आए हैं, मेरा मानना है कि इस पर नंबर बढ़ाया जा सकता है यदि आप सभी मुद्दों पर कोई करंट का केस एक एक याद कर लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, एक एक भी याद कर लें तो 6-7 तो एक्ट ही पूछा है, तो एक एक केस भी याद कर लें, उनकी रेलेवेंसी याद कर लें, समाज में वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, सामाजिक विधान क्या होते हैं, सामाजिक परिवर्तन में इनका योगदान क्या है। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। और पाथ के भी नोट्स इस मामले पर हमने मार्केट में रिलीज़ किया था लास्ट ईयर पीडीएफ, और जो नए अपडेटेड नोट्स हैं उनके लिए आप पाथ इस एकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने इसका पीडीएफ रिलीज़ कर दिया था और बाकी हार्ड कॉपीज़ के लिए इस साल आपको एकेडमी में आना पड़ेगा। एकेडमी में संपर्क कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग हम प्रयास कर रहे हैं और दोनों में लगभग रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस पेपर को आप तैयार कीजिए, काफ़ी स्कोरिंग पेपर है। तो मेरा मानना है आप बेहतर प्रयास करेंगे, कुछ अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे नोट्स उसमें सिंगल लाइन में कलेक्ट कीजिए, वो रिवीजन के लिए काम भी आएगा। बाकी पाथ इस एकेडमी की टेस्ट सीरीज चल रही है और उसमें लगातार मॉडल आंसर्स दिए भी जा रहे हैं, तो उन सब की मदद आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।